Listeners, Assalamu alaikum. I welcome to all of you in my English group in which you will learn about English language and grammar. I am Shahid Mahmood. I am a lecturer in a college and I hope you will participate in this group. So let's start. देखिए, जो लैंग्वेज आप घर में बोलते हैं, चाहे वो सराइकी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो पश्तो है, उसको हम कहते हैं नेटिव लैंग्वेज। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तो आप टॉप करते हैं इसमें उर्दू में। उर्दू जो है ये हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है, हमारी कौमी ज़बान है। और अगर आप इस कंट्री से बाहर चले जाएं, जैसे लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, तो वहाँ जाकर आप इंग्लिश स्पीक करते हैं, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज उर्दू, सराइकी, पंजाबी को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो सिर्फ एक लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेंगे और वो होगी इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस ग्रुप में जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा ग्रामर के रूल्स क्यों बताऊँगा? क्योंकि हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश को, बरतानिया को। अमेरिका में कोई रूल्स नहीं है लैंग्वेज के हवाले से, वहाँ पर कोई ग्रामर नहीं है, ठीक है। लेकिन लंदन में है, बरतानिया में है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे पास रूल्स भी हैं, हमारे पास ग्रामर भी है। क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं तो आप कभी नहीं लिखेंगे कि जी दे गोइंग टू स्कूल, दिस इज रॉन्ग टेंस। यू विल राइट दिस इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें एक पूरा सीक्वेंस है, सेंटेंस में एक सीक्वेंस है। तो हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे। हमारे पाकिस्तान में हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, एस ई एस का पता नहीं है कि कहाँ पर एस लगाएं, कहाँ पर ई एस लगाएं, ग्रामर के रूल्स का पता नहीं है। और आए रोज़ जो चैनल्स बन रहे हैं, वीडियो बन रही हैं, यूट्यूब पर जो काम हो रहा है, वो सारा का सारा एक एक्टिविटी बेस तो नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ रट्टा कहूँगा कि आपको रट्टा मार के। आज भी हमारे एमए का स्टूडेंट जो है वो एक अच्छी तरह स्पीक नहीं कर पाता, अच्छी तरह लिख नहीं पाता, और वो यही कहता है कि जी मुझे टेंस नहीं आते। एक एमए का बच्चा जिसको टेंस नहीं आते, तो आप क्या कहेंगे उसको मैं यही कहता हूँ कि उसने सिर्फ रट्टा मारा है, कंसेप्ट नहीं है उसके पास। तो कोशिश होगी इस ग्रुप में कि आपको कंसेप्ट देकर आपको समझाया जाए, आपको पढ़ाया जाए। दूसरी बात होती है स्पोकन के हवाले से। तो स्पोकन में बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जी आई हैव आ कार, तो आप समझ लेंगे, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब यहाँ पर नेटिव स्पीकर जो इंग्लिश का है वो आएगा, वो कहेगा आई हैव अ कार, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जैसे पी का जो प्रोनाउंसिएशन है, हम कहते हैं पे, वो क्या कहते हैं अंग्रेज, फे, पीपल, हम कहते हैं पीपल। इसे टी है, हम कहते हैं जी टेक्नोलॉजी, टोटल, लेकिन वो प्रोनाउंस करता है ठे, टोटल, टेक्नोलॉजी। तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास, जिसको हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह यू विल स्पीक परफेक्टली एंड यू विल राइट परफेक्टली। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जो मेरी अगली वीडियोस आने वाली हैं उसको मैं अलिफ से शुरू कर, मतलब ए से लेकर जी तक आपको लेके जाऊँगा। कभी इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मेरा साथ देंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।